प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6 तक। खतने का कोई महत्व नहीं है, विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम में अनुप्रेरित है। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बना दिया है। इसलिए आप लोग दृढ़ बने रहें और फिर दासता के जुए में न जुट जाएं। मैं पौलुस आप लोगों से यह कहता हूँ, यदि आप खतना कराएंगे तो आपको मसीह से कोई लाभ नहीं होगा। मैं खतना कराने वाले हर एक व्यक्ति से फिर कहता हूँ कि उसे समस्त संहिता का पालन करना है। यदि आप अपनी धार्मिकता के लिए संहिता पर निर्भर रहना चाहते हैं तो आपने मसीह से अपना संबंध तोड़ लिया है और ईश्वर की कृपा को खो दिया है। हम तो उस धार्मिकता की तीव्र अभिलाषा करते हैं जो विश्वास पर आधारित है और आत्मा द्वारा प्राप्त होती है। यदि हम यीशु मसीह से संयुक्त हैं तो न तो खतने का कोई महत्व है और न उससे अभाव का, विश्वास का ही महत्व है जो प्रेम में अनुप्रेरित है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 11 वाक्य 37 से 41 तक। ईसा के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हो। मूर्खों, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से सुनते हैं। और जब हम इस पत्र को पढ़ते हैं और इस पत्र से पाठ को पढ़ते हैं तो हम दो बातों से अवगत होते हैं। पहला, पौलुस निरंतर अपने विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास करते हैं और इसलिए पत्र के द्वारा और वचन के द्वारा उनका विश्वास को मजबूत करते हैं और कहते हैं कि मसीह ही हमारा प्रभु है, मसीह ही हमारा प्रभु है, मसीह में ही हमारी मुक्ति है, मसीह ही हमारा जीवन का स्रोत है। दूसरा, इस बात पर हम अवगत होते हैं कि संत पौलुस निरंतर विश्वासियों के बीच उठे समस्याओं का समाधान करते हैं और करने का प्रयास करते हैं, और वो समस्या खतना और संहिता पर आधारित है। यानी कि कुछ विश्वासियों का मानना है कि खतना और संहिता के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्गराज में प्रवेश कर सकते हैं। इस बात को संत पौलुस खंडन करते हैं और कहते हैं कि मसीह में ही हमारी मुक्ति है, मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है।
और इसी के बारे में आज के पाठ में हम पढ़ते हैं। संत पौलुस इसी बात को आज के पत्र के द्वारा गहराई से बताने का प्रयास करते हैं। यदि तुम खतना कराओगे तो प्रभु से वंचित रहोगे, प्रभु से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, संत पौलुस कहते हैं। क्योंकि यदि आप खतना कराओगे या कराएंगे तो आप खतना पर विश्वास करोगे। और संत पौलुस एहसास दिलाते हैं कि खतना के द्वारा, संहिता के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरी बात संत पौलुस कहते हैं, यदि आप अपनी धार्मिकता को संहिता पर निर्भर करते हैं तो आप अपने संबंध को मसीह से तोड़ते हैं और ईश्वर की कृपा को रोकते हैं। ये संत पौलुस कहते हैं। आगे बड़ी प्यार से समझाते हैं कि जब हम मसीह में संयुक्त होते हैं तो हमें खतना की कोई जरूरत नहीं, हमारे जीवन में खतना का कोई महत्व नहीं और ना ही खतना करने का। बस हमारे जीवन में विश्वास का जरूरत है। ये बात संत पौलुस विश्वासियों को बताते हैं। यानी कि संत पौलुस एक तरह से मसीह को सबसे ऊपर मानते हैं, खतना और संहिता से ऊपर मानते हैं। और इसलिए संत पौलुस के पत्रों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संत पौलुस बार बार कहते हैं कि पुराने व्यवस्थान को मसीह पूर्ण करते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, एक ही मनुष्य के द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। ये संत पौलुस कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 में पुनः संत पौलुस इस बात पर जोर देते हैं, मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबको दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। दूसरी बात हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं संहिता की एक एक बात को प्रभु यीशु मसीह पूर्ण करते हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं कि पापों की प्रायश्चित के लिए पशुओं का रक्त बहाया जाता था, यानी कि पशुओं के रक्त के द्वारा पापों का प्रायश्चित किया जाता था। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वाक्य 13, याजक बकरों तथा साढ़ों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़काता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यानी कि रक्त के द्वारा, पशुओं के रक्त के द्वारा शुद्धिकरण। और इस प्रथा को, इस परंपरा को प्रभु यीशु मसीह समाप्त करते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वाक्य 12 में, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के लिए एक ही बार बलि चढ़े, एक ही बार खून बहाए, जिसके द्वारा हम शुद्ध किए गए, जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। इस बात को संत पौलुस जोर देते हैं। यहूदियों में एक परंपरा रही और वो याजक वर्ग, पुरोहित वर्ग का, और जिनका चयन बार बार किया जाता था, क्योंकि मृत्यु के द्वारा याजक काफी समय तक, लंबे समय तक पद पे नहीं बने रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए बने रहते हैं, हमेशा के लिए बने रहते हैं, सदा के लिए बने रहते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 23 और 24 में पढ़ते हैं, वे बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते हैं क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय तक पद पर बना रहना उनके लिए असंभव था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसको संभव बनाते हैं और पुरोहित के रूप में हमेशा निरंतर सदा बने रहते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 वाक्य 24 में पढ़ते हैं, ईसा सदा बने रहते हैं इसलिए उनका पौरोहित्य चिरस्थायी है। यानी कि ईसा मसीह सदा बने रहते हैं, और इस बात को संत पौलुस विश्वासियों को बताते हैं। और चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह पुराने व्यवस्थान को पूर्ण करते हैं वो ये है कि खतना और संहिता के द्वारा उनका मानना था कि उनको मुक्ति मिलती है, वे स्वर्गराज में प्रवेश करते हैं। इस बात को संत पौलुस खंडन करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ
मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। और इसके बारे में हम वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके रोमियों के नाम पत्र अध्याय 10 वाक्य 4 में पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह सहीनता को पूर्णता तक पहुंचाते हैं और प्रत्येक विश्वास करने वालों को धार्मिकता प्रदान करते हैं। इस तरह से संत पौलुस बताना चाहते हैं कि मसीह सहीनता को पूर्णता तक ले चलते हैं। और इसलिए आज गलातियों के विश्वासियों को बड़ी प्रेम से समझाते हैं कि मसीह ही सबसे सर्वोच्च है, मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है, ना कि खतना, ना कि सहीनता। हालांकि सहीनता के द्वारा हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, पवित्रता में बढ़ सकते हैं। पाठ के अंत में संत पौलुस ने कहा कि हमें एक ही बात की जरूरत है, वो विश्वास। हमारे जीवन में एक ही बात की जरूरत है, वह विश्वास, विश्वास का महत्व। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम धार्मिक माने जाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसके बारे में जिक्र है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, वहां वचन में लिखा गया है कि विश्वास के कारण ही हमारे पूर्वज धार्मिक माने गए। विश्वास के कारण ही हमारे पूर्वज धार्मिक माने गए। आगे हम इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 4 में पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण ही हाबिल धार्मिक माने गए, धार्मिक समझे गए। और इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 11 वाक्य 5 में पढ़ते हैं कि विश्वास के कारण ही मृत्यु का अनुभव किए बिना हेनोक स्वर्ग आरोहित कर लिए गए। और आगे हम वचन में पढ़ते हैं, धर्म के अनुसार, संहिता के अनुसार वे आरोहित किए जाने से पहले ही धार्मिक बन गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं बाइबल में कि विश्वास ही हम विश्वासियों के लिए एक आधार है जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसी बात को संत पौलुस गलातियों को और गलातिया में रहने वाले विश्वासियों को बताते हैं। आज के सुसमाचार पर जब हम मनन चिंतन करते हैं तो मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर मनन चिंतन कर सकते हैं। और उसमें से पहला बिंदु है स्वार्थ, यानी कि स्वयं का बढ़ावा। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जैसे ही उपदेश को समाप्त करते हैं, एक फरीसी यीशु के पास में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना घर ले जाते हैं। मैं ये नहीं समझता हूं कि फरीसी यीशु को अपने घर लेते हैं क्योंकि यीशु पर विश्वास करते हैं, पर शायद उस फरीसी ने यीशु को इसलिए लिया ताकि लोग उनको देखें, लोग उनके विषय में कहें और लोग उनके विषय में चर्चा करें कि इसके घर में एक महान नबी का आगमन हुआ है। और उस फरीसी ने स्वयं के बारे में सोचते हैं, स्वयं के बारे में चिंता करते हैं, स्वयं के बड़ाई के बारे में चिंता करते हैं और यीशु मसीह को कम ध्यान देते हैं। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करते हैं, उनको पानी तक नहीं दिया जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी हम ऐसा ही होते हैं, इस प्रकार का स्वभाव को धारण करते हैं, इस प्रकार के आचरण को धारण करते हैं। हम विश्वासियों के जीवन में भी कभी कभी इसी प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति से हम अवगत होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम दान देते हैं तो हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए, हमारा नाम सारे लोगों को पता चलना चाहिए। कहने का क्या अर्थ है? यानी कि दिखावा। जैसे फरीसी दिखावा करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमारा स्वभाव भी हो सकता है। आज प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा हमें चुनौती देते हैं, यदि हम इस प्रकार के स्वभाव को धारण करते हैं, अपने नाम के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, स्वयं के विकास के लिए सोचते हैं, तो यीशु आज चुनौती देते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें स्वयं के बारे में सोचना नहीं चाहिए, स्वयं के परिवार के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। दूसरे बिंदु पर हम मनन चिंतन करते हैं, वो ये है जो हमारे अंदर में है वो बाह्य रूप से प्रकट होता है, यानी कि जो अंदर है वो बाह्य रूप से दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में प्रेम भरा हुआ है, दया और करुणा से भरा हुआ है यीशु, और वही बाहर छलकता है। वही प्रेम, वही दया, वही करुणा बाहर दिखाई पड़ती है। ठीक उसी प्रकार हम उस भले समारी के बारे में देखते हैं, और भले समारी के अंदर में करुणा और प्रेम भरा हुआ था, और वही बाहर निकलता है।
ठीक इसी प्रकार आज प्रभु यीशु मसीह उस फारिसी को चुनौती देते हैं, आप बाहर से बर्तन को तो मांजते हो, धोते जरूर हो, लेकिन अंदर से लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करते हैं कि क्या मेरा व्यवहार, मेरा आचरण फरीसी की तरह तो नहीं है? क्या मेरा स्वभाव फरीसियों की तरह तो नहीं है, जो हम बाहरी चीजों को दिखावा करते हैं और अंदर से कुछ और हैं? यानी कि डबल रोल करने वाले लोगों को यीशु आज चुनौती देते हैं। तो आइए आज के पाठों के माध्यम से यही सीखें कि प्रभु ही हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ही हमारा एक जीवन का आधार है। और सुसमाचार के द्वारा जो हमें सीख मिलती है वह यह है कि हमें दूसरों के लिए जीना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जिसके द्वारा तूने हमें प्रेरित किया है ताकि हम आपके वचनों पर चल सके और तेरे जैसा बन सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।